क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी केन विलियमसन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सिकंदराबाद का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। इस मुकाबले में विलियमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इस तरह से फैफ डुप्लेसी जेनसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए इनसाइड एज की गेंद पर। दोस्तों, इस मुकाबले कप्तान डुप्लेसी 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो उनके ठीक बाद इस तरह से बाहर जाती गेंद पर एच दे बैठे विराट कोहली आते ही और स्लिप में इनकी कैच पकड़ी गई। दोस्तों, स्लिप में मार्करम ने इनकी कैच पकड़ी और एक और बार 0 रन बनाकर विराट कोहली एक गेंद का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद अनुज रावत भी इसी ओवर में एच के चलते स्लिप में अपनी कैच दे बैठे मार्करम को और ये भी इस मुकाबले में काफी जल्दी आउट हुए। दोस्तों, विराट कोहली के बाद ये भी 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए अनुज रावत भी बड़ी विकेट गवा बैठे, लेकिन उसके बाद झटके पे झटका बरकरार रहा। दोस्तों, इस तरीके से सामने का शॉट खेलने के चक्कर में नटराजन की गेंद पर मैक्सवेल सामने खड़े कप्तान विलियमसन को अपनी कैच दे बैठे और मैक्सवेल भी इस मुकाबले में 12 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए काफी जल्दी आउट होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली प्रभु देसाई की, जो इस तरीके से स्टंपिंग आउट हो गए पीछे का शॉट लगाने के चक्कर में। प्रभु देसाई भी 15 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा दिनेश कार्तिक का, जो स्वीप शॉट तो खेल बैठे थे लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गिरी, जिसके चलते पहली बार इस आईपीएल में 0 रन पर दिनेश कार्तिक आउट हुए, जो किसी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद पूरा विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, शॉट गेंद पर फंस कर रह गए शहबाज अहमद उमरान मलिक की एज लेकर पूरा इनके दस्ताने में जाकर गिरी गेंद। 7 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते आउट हो गए शहबाज अहमद। उनके बाद इस तरह से बोल्ड होकर रह गए हर्षल पटेल 4 रन बनाकर। जी हां दोस्तों, हर्षल पटेल भी 4 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए और 8 विकेट गिरी। दोस्तों, उनके बाद एक और विकेट गिरी इस तरह से हादसा रंगा के रूप में, जो ये भी बोल्ड होकर रह गए नटराजन की गेंद पर। हसरंगा भी 8 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब आखिरी विकेट थी आरसीबी के पास, 68 रन स्कोर हो चुका था। सिराज ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे आ गए फील्डर विलियमसन और यहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मात्र 68 रन पर ऑल आउट होकर रह गई। जी हां दोस्तों, सिकंदराबाद की टीम ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और सिर्फ 68 रन पर ऑल आउट कर रख दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, जो सबसे कम टोटल है। दोस्तों, इतने टारगेट का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने खेली शानदार बारी। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका बेहतरीन साथ दिया विलियमसन ने। दोस्तों, इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली 28 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों, वो अंत में आकर हर्षल पटेल की गेंद पर अनुज रावत को अपनी कैच देकर आउट हुए, लेकिन मैच को तूफानी तरीके से फिनिश किया विलियमसन ने 16 रनों की पारी खेलकर 17 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते सिकंदराबाद की टीम 8वें ओवर में ही 9 विकेटों से शानदार मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, सिकंदराबाद ने 8वें ओवर में इतने टारगेट को पूरा कर लिया और 9 विकेटों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक शर्मनाक हार हरा कर रख दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों, 156 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी केकेआर की टीम और आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर आंद्रे रसल थे और अल्जरी जोसेफ गेंदबाज से। पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने बल्ले को घुमाया जोर से और गेंद जा रही थी सीधा अंतरिक्ष में, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली गेंद पर छक्का लगा दिया ओवर की आंद्रे रसल ने। आंद्रे रसल का नाम ही मैदान पर खौफ से ज्यादा था, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद शॉट खेली आंद्रे रसल ने, बल्ले का एच लेकर गेंद गिरी लुकी फर्गसन के हाथों में, जिसके चलते 48 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते आंद्रे रसल आउट होकर रह गए। उनके पास सऊदी आ गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उमेश यादव को दे दी सऊदी ने। ऐसे में अब जीत के लिए केकेआर की टीम को 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। उमेश यादव ने फ्लिक शॉट खेला, फ्लिक शॉट खेलकर 2 गेंद पर 2 रन ले लिए। जी हां दोस्तों, दौड़कर 2 रन ले लिए और 2 गेंदों पर अब जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। अल्जरी जोसेफ ने दौड़कर एक शॉर्ट गेंद रखी उमेश यादव को और शॉर्ट गेंद पर उमेश यादव खेल नहीं पाए और ये भी गेंद हो गई डॉट और यहीं पर अब एक गेंद पर 9 रन चाहिए थे, जो एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसकी अगली गेंद सामने की तरफ अल्जरी जोसेफ ने वन बाउंस होकर फील्डर के पास गिरी गेंद, जिसके चलते 8 रनों से गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने 8 रनों से शानदार मुकाबला जीता और इसी के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की एक और नंबर 1 टीम बन गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है
है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में पहली बार हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का किया फैसला। में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। सामने का शॉट खेलने के चक्कर में सऊदी गेंद पर बिलिंग्स को शुभमन गिल कैच से बैठे 7 रन बनाकर इस मुकाबले में शुभमन गिल 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके ठीक बाद वृद्धिमान साहा ने पुल शॉट खेला उमेश यादव की गेंद पर, लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने ही वेंकटेश अय्यर हैं फील्डिंग में। दोस्तों जिसके चलते इस मुकाबले में वृद्धिमान साहा 25 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या आए 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और इन्होंने इनको बेहतरीन तरीके से संभाला, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों डेविड मिलर भी इस तरह से ऊपर का शॉट खेलने के चक्कर में शिवम मावी की गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे उमेश यादव आ गए, जिसके चलते किलर मिलर इस मुकाबले में 27 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अभिषेक मनोहर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी पुल शॉट खेल बैठे रसल की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच से बैठे। सिर्फ 2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक मनोहर भी इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद राशिद खान ने भी ये पुल शॉट खेला, लेकिन ये भी गेंद गई सीधा उमेश यादव के हाथों में, जिसके चलते 0 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर राशिद खान अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन अर्धशतक लगाया कप्तान हार्दिक पांड्या ने। इन्होंने इस मुकाबले में 66 रनों की तूफानी पारी खेली 49 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत। उसके बाद ये भी सऊदी की सामने वाली गेंद को रिंकू के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते कप्तानी पारी समाप्त हुई। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 66 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरह से राहुल टिवेटिया भी आउट होकर रह गए। दोस्तों टिवेटिया रसल की गेंद पर फंस गए, रिंकू सिंह को कैच देकर 17 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों आखिरी विकेट गिरी इस मुकाबले में लुक्की फर्गुसन की, जो रसल की गेंद पर उन्हीं को कैच दे सामने का शॉट मारने के चक्कर में, जिसके चलते मात्र 156 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां दोस्तों 156 रन बना दिए गुजरात टाइटंस की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसे बिंदे टारगेट का पीछा कर रही उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों केकेआर की शुरुआत खराब रही। दोस्तों शामी की इस गेंद पर बिलिंग्स फंस कर रह गए। टॉप एज लेकर गेंद जा रही थी हवा में, जिसके चलते फील्डर ने इनकी कैच पकड़ी और इसी के साथ पहली विकेट जो पहले सलामी बल्लेबाज से सैम बिलिंग्स 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद सुनील नारायण ने पीछे का शॉट खेला, समझा कि ये चौके के लिए जाएगी, लेकिन पीछे भी फील्डर तैनात था लुकी फर्गसन, जिसके चलते इस मुकाबले में सुनील नारायण मात्र 5 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद नीतीश राणा भी इस तरह से इनसाइड एज के चलते आउट हुए। इनसाइड एज लेकर इस तरीके से गेंद गई सीधा वृद्धिमान साहा के दस्तानों में, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में नीतीश राणा 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों श्रेयस अय्यर भी यश डाल की बाहर जाती हुई गेंद को एज से बैठे और वृद्धिमान साहा ने डाइव मारकर शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह। दोस्तों रिंकू सिंह ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन ये भी यश ढाल की सार का कैच से बैठे और 35 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद वेंकटेश अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए। 41 गेंदों में 60 रनों की दरकार थी। बड़ा शॉट खेला वेंकटेश अय्यर ने और गेंद के नीचे फिर से फील्डर आ गए। 17 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते वेंकटेश अय्यर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से शिवम मावी क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों शिवम मावी इस मुकाबले में राशिद खान की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए, 2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन जब केकेआर के पास कोई भी बल्लेबाज नहीं था, तब मसीहा बनकर आया आंद्रे रसल और यहां से इन्होंने मैच का रुख बदल कर रख दिया। दोस्तों आते ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भयंकर बल्लेबाजी की आंद्रे रसल ने, लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी, इस तरह से शॉर्ट गेंद पर शॉट लगाने की चक्कर में एज के चलते फर्गुसन को अपनी कैच से बैठे आंद्रे रसल और आखिरी ओवर में अपनी विकेट गवा बैठे। 48 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते आउट हुए और इनके बाद कोलकाता ने इतना टारगेट पूरा नहीं किया और 8 रनों से एक और तूफानी मुकाबला गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई। जी हां दोस्तों आईपीएल 2022 की नंबर 1 की टीम बन गई है गुजरात टाइटंस। 8 रनों से गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। दोस्तों आप गुजरात की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में धूल चटा दी और इस शानदार मुकाबले को 15 रनों से अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, एक वक्त पर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला 99% जीत चुकी थी और 99% राजस्थान रॉयल्स की टीम ये तूफानी मुकाबला हार चुकी थी। लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा पल आया और संजू सैमसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि पूरे मैच का रुख बदल गया। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं वो रोमांचक पल के ऊपर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों आखिरी में जीत के लिए 12 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी दिल्ली कैपिटल्स को। ललित यादव स्ट्राइक पर बल्लेबाज से, उनके सामने रोमन बल्लेबाज से। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही बल्लेबाज आमने सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। युजवेंद्र चहल को छोड़कर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराने का फैसला किया संजू सैमसन ने और सिर्फ उनको गेंद ही नहीं थमाई, उनको बताया कि कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करनी है और वो लेंथ थी ऑफ साइड ऑफ। दोस्तों इस लेंथ को पकड़कर ही प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी
करनी थी क्योंकि संजू सैमसन ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। अब संजू सैमसन काफी ज्यादा रिस्क ले रहे थे क्योंकि तेज गेंदबाज की अंतिम ओवरों में काफी ज्यादा पिटाई होती है और बल्ले का थोड़ा सा भी एज लगने पर या तो चौका जाता है या तो छक्का जाता है ऑफ साइड पर गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन फिर भी संजू सैमसन ने रिस्क लिया। 212 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली गेंद रखी, वो शानदार तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने डॉट कर दी। 200 की अगली गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो भी डॉट कर दी। उसकी अगली गेंद पर विकेट निकाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, 3 गेंदों पर 3 डॉट की। 200 की अगली